सुशांत केस से जुड़ी हुई है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की मौत का दिशा सुसाइड से कनेक्शन अब सामने आया है। बिहार पुलिस अब दिशा सुसाइड एंगल से जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिशा सालियान के घर पर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिहार से एसपी विनय तिवारी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। तो एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। हालांकि अब तक मुंबई पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी इस एंगल पर जांच के लिए, लेकिन अब बिहार पुलिस इस एंगल पर बहुत ज़्यादा जांच करना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि इस एंगल से जुड़े हुए काफ़ी संकेत और साथ ही साथ शक की सुई दिशा सालियान की जो सुसाइड हुए थे कुछ दिनों पहले ही उस पर जाती हुई नजर आ रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक मुंबई से और रचना बंसल न्यूज़ रूम से जुड़ गई हैं। अभिषेक, मैं पहले आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या बिहार पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है। दूसरा, इस एंगल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमें पता है कि दिशा सालियान की मौत कुछ दिन पहले हुई थी, सुशांत की मौत के पहले। अब यह एंगल निकलकर इस पर बिहार पुलिस बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। देखिए, इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो शुरू से इस खबर को पूरे प्राथमिकता से दिखाया है और हमने शुरू में ये एंगल दिखा दिया था कि हाँ, दिशा सालियान और सुशांत के मौत में कुछ तो कनेक्शन है और उसी एंगल की जांच आज बिहार पुलिस कर रही है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कर लेती तो शायद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन मुंबई पुलिस चूक गई। और इस वक्त आपको बता दूं, इस वक्त बिहार पुलिस जो है दिशा सालियान ने जिस जगह सुसाइड किया था मुंबई के मलाड इलाके में, उस जगह पहुंची हुई है। उस जगह पर उसका मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार कैसे उस बिल्डिंग से गिरकर सुसाइड कर सकती है, क्या इसके पीछे सुसाइड करने का सिर्फ थ्योरी दिया गया है, सच्चाई कुछ और है, ये तमाम एंगल पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कल सुशांत से जुड़े हुए मामले पर पूछने के लिए, यानी दिशा सालियान से मामले पर मालवनी पुलिस स्टेशन गई थी बिहार पुलिस पूछने के लिए, कुछ जानकारी उन्हें मिल जाए। मालवनी पुलिस ने कहा था कि कुछ पेपर सबमिट किया जाएगा, लेकिन एंड मौके पर मुंबई पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि दिशा सालियान से जुड़े हुए कोई पेपर आपको हम नहीं देने वाले हैं। यानी यही वजह है कि मुंबई पुलिस हर जगहों पर, जहां जहां बिहार पुलिस जा रही है उन सभी जगहों पर उन्हें मना कर रही है, जांच पड़ताल नहीं करने दे रही है। और यह वजह साफ है, देखिए कि जब सुशांत की मौत हुई उसके 6 दिन पहले यानी 8 जून को दिशा सालियान ने आत्महत्या की है, जो खबरें आई। हालांकि उसके बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि दिशा सालियान सुशांत की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है, जबकि जो जानकार बताते हैं कि बिल्कुल लेना देना है। और जो सुशांत के पिता ने जो कंप्लेन में लिखवाया है उसमें दिशा सालियान का जिक्र किया हुआ है। अभिषेक, क्योंकि अब बिहार पुलिस इस पर काफी ज्यादा जोर दे रही है, तो कब तक जो एसपी हैं विनय तिवारी, वो कब तक पहुंचेंगे मुंबई? देखिए, जो जानकारी में मिली है कि वह मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब तक यह खबर नहीं मिल पाई क्या वह बाई रोड आ रहे हैं या फिर फ्लाइट से आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर बाई फ्लाइट आएंगे तो समझ सकते हैं कि आज किसी भी समय वह मुंबई पहुंच सकते हैं। और यह साफ हो चुका है कि जिस तरीके से जब वो आएंगे तब काफी ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि उनका पर्पज ही वही है, मकसद ही वही है मुंबई जाने का, कि उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को उस पर ज्यादा तेजी लाएं। अभी हम रुक करते हैं रचना बंसल जी का, जो कि हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ी हैं। रचना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम देख रहे हैं कि एक नया पेचीदा केस का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया रही है, चाहे वो लीगल मैटर में हो या फिर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में जो टकरार बढ़ती रही है पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर कुछ और निकलकर सामने आया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 49 दिन से ज्यादा बीत गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, तो फिर दिशा सालियान का एंगल अब तक क्यों नहीं खंगाला गया था, जिस पर आज बिहार पुलिस की तरफ से आगे बढ़कर एक कदम उठाया गया है। और खबर ये कि दिशा के घर बिहार पुलिस पहुंची हुई है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची, सीन को रिक्रिएट किया गया और हर एंगल से जांच कर रही है बिहार पुलिस। आज सुबह ही बिहार के डीजीपी की तरफ से बयान आया। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो आरोप सुशांत के पिता ने लगाए हैं उन पर जांच लगातार चल रही है। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ किया कि अगर एक भी सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मिला तो जमीन खोदकर भी रिया चक्रवर्ती को निकाल लिया जाएगा। ऐसे में जब बिहार पुलिस आगे आगे चल रही है, मुंबई पुलिस पीछे पीछे, और लगातार ये जानकार भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस का इंटरफेयर क्या बर्दाश्त नहीं है। तकरार क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि बिहार पुलिस उन एंगल्स को भी खंगाल रही है जिन्हें अभी मुंबई पुलिस ने अनटच रखा था, टच नहीं किया था। दिशा सालियान की मौत से, चूंकि सुसाइड उन्होंने किया था, क्या प्रेशर था, क्यों आखिर कूदकर सुसाइड अपनी बालकनी से कर दिया था, ये सभी
सभी एंगल्स बिहार पुलिस अब तलाशेगी, जांचेगी और हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई कनेक्शन यहां पर निकलकर सामने आ जाए। जी अभिषेक और रचना, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद में हम वापस आपका रुख करेंगे। सुशांत ने मरने से पहले डिटेक्टिव की मदद ली थी। इंडिया न्यूज पर सुशांत का डिटेक्टिव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए। है जिनको खुद सुशांत ने कांटेक्ट किया था। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सुशांत सिंह ने आपको कब संपर्क किया था और किस लिए किया था? ये 2014 की बात है। 2014 में उसने मेरे से कांटेक्ट किया था और मेरे ऑफिस के बाहर ही हम लोग गाड़ी में मिले थे और बातचीत हमारी हुई थी। उसने एक केस मेरे को दिया था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको करके दिया था। किसी का सर्वेलेंस था करैक्टर के बारे में और वो चीज़ मैंने निकाल के दिया था। ये 2014 की बात है। मैं उससे सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। एक बार जब केस दिया था और लास्ट जब हमने उसको रिपोर्ट दिया था। तो आपको लगा था कभी कि सुशांत जो है वो कमज़ोर दिमाग के हैं? नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली मेरे को जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो केस में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट था। वो मुझे सजेस्ट कर रहा था, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी देखना है, इसको ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, इसको ऐसे भी करना है। यानी मेरे को गाइडेंस कर रहा था कि ऐसे नहीं करना। वो इतना इन्वॉल्वमेंट था। मेंटली मेरे हिसाब से वो प्रिपेयर था, परफेक्ट था। मेंटली कुछ भी कोई प्रॉब्लम 2014 में नहीं थी। आपने अब तक जो है कई सारे केस जो है डिटेक्ट किया है, मुंबई पुलिस की मदद भी की है। इस केस में क्या लग रहा है कि आत्महत्या है कि हत्या है? मेरे को सीधा ऐसा लगता है कि इस केस में सीधे हत्या है। उसको मार के लटकाया गया है। मेरा थ्योरी एकदम अलग है कि जैसे घर में 5 या 6 लोग थे, वो बोल रहे हैं या रिया फैमिली जो बोल रही है या फिर सुशांत की जो फैमिली बोल रही है, वो परफेक्ट निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन रियल हकीकत निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर की 2 चाबी बोली जा रही हैं उसकी कई चाबियां थी। उसको क्या है मार के लटकाया गया है, उसके बाद उसको लॉक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, अगर ऊपर से उसको प्रेशर हट जाए, मुंबई पुलिस किसी भी बंदे को पकड़े, 2 लाफा लगाए और उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत उसके सामने आ जाएगा कि उसने किसके कहने पे किया, क्यों किया, क्या उसका मोटिव था, उसको कितना पैसा मिला या क्या उसको लालच में उसको दिया गया। क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसका सीसीटीवी कैमरा भी बंद था, ऐसी खबर आ रही है। देखो, हम जब कोई प्लान के साथ क्राइम करते हैं, क्रिमिनल जो माइंडेड होते हैं उनका क्या होता है, क्राइम जो कर रहे हैं उनका एक प्लान करके होता है। इसी तरह सुशांत का मर्डर प्लान करके गया। सीसीटीवी कैमरा मेरे हिसाब से बंद किया गया। रात में जो लोग घर में उसके रुके और जो घर में रहते थे, उन लोगों ने ही उसका मर्डर किया है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि सुशांत जिंदगी में कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है। उसको मार के ही लटकाया गया और मोटिव क्लियर है, पैसा इन्वॉल्वमेंट है। मेरा ऐसा मानना है सुशांत के पास लगभग 40 करोड़ रुपया था, जो कैश और बैंक अकाउंट में था। कि जब हम फिल्म कोई एग्रीमेंट हम साइन करते हैं तो हमें ब्लैक एंड वाइट दोनों ही पैसा मिलते हैं। तो जो ब्लैक पैसा था वो भी उसके पास था और जो वाइट पैसा था वो तो अकाउंट के अंदर है। वो बैंक में एंट्री मिल जाएगी, किसने पैसा लिया, कहाँ ट्रांसफ़र गया, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस इसका सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। सुशांत केस में पूजा और पुजारी का कनेक्शन भी सामने आया है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुशांत के अकाउंट से 2019 के जुलाई से और अगस्त महीने में 3 लाख रुपए निकाले गए और जिसका इस्तेमाल पूजा में किया गया। बहन के आरोपों के बाद इन पैसों का कनेक्शन तंत्र और मंत्र से जोड़ा जा रहा है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिनांक और अमाउंट भी बता रहे हैं कि कितना कितना अमाउंट किस किस दिनांक को निकाला गया। जैसे कि 22 जुलाई को 55,000 और 36,000। उसके बाद में हम अगला डेट देखें, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज़ के पास 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपये निकाले गए और अगर हम अगले दिनांक पर जाएं तो 8 अगस्त 2019 को फिर 11,000 रुपये निकाले गए। तो ये तंत्र मंत्र वाला जो कनेक्शन है ये काफ़ी रोचक है। और बहुत ही छोटे से आंसर के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है। ये तंत्र मंत्र वाले एंगल पर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था, पहला, दूसरा
क्या बिहार पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोच रही है? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने इस पर एकदम इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, कोई जांच नहीं की थी, लेकिन हाँ बिहार पुलिस पे जांच कर रही है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एफआईआर है उस एफआईआर में डिटेल लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे परिवार ने, सुशांत के परिवार ने इस पे मांग भी की थी और वह निकल के अब सामने आया कि बैंक डिटेल में सामने आ चुका है कि पूजा के नाम पर 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जी, ये एक बहुत ही रोचक एंगल सामने आया है, क्योंकि इससे काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। हम